हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ज्ञान वर्षा। आज हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी के बारे में। टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी के बारे में हमें 3 केस डिस्कस करने हैं। तो आज हम पहला केस डिस्कस करेंगे इराइथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिसिस का। ठीक है, अगर आपने टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी नहीं देखी है तो मैं उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इराइथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिसिस का केस। देखिए, इराइथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिसिस का अगर आपको केस समझना है तो आपको पहले कुछ चीज़ें समझनी होंगी अच्छी तरीके से। अगर मैं कह रही हूँ इराइथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिसिस, इराइथ्रो मीन्स आरबीसी, ब्लास्टोसिस मीन्स ब्लास्ट होना, फीटलिसिस मीन्स फीटस। फीटस में उस केस की स्टडी करना। ठीक है, हम फीटस में देखेंगे कि क्या केस की स्टडी करने के लिए हमें मिल रही है। अब सुनिए मेरी बात, अगर हम कह रहे हैं कि आरबीसी है, ठीक है, रेड ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल में आपका कोई भी ब्लड ग्रुप हो सकता है। ए ब्लड ग्रुप हो सकता है, बी ब्लड ग्रुप हो सकता है, ए बी ब्लड ग्रुप हो सकता है, ओ ब्लड ग्रुप हो सकता है। ठीक है, तो अगर आपका कोई ब्लड ग्रुप है तो उसमें या तो वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। पॉजिटिव और नेगेटिव हम किस बेसिस पे डिसाइड करते हैं? आरएच फैक्टर के बेसिस पर। ठीक है, तो इराइथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिसिस में आप डिटरमाइन करेंगे आरएच फैक्टर को। ध्यान से सुनिए, आरएच फैक्टर क्या होता है? आरएच फैक्टर एक पेप्टाइड है, ठीक है, एक स्मॉल पेप्टाइड है। अगर आरबीसी की सरफेस पर ये पेप्टाइड प्रेजेंट है तो आप कहेंगे कि दैट इज लाइक ब्लड ग्रुप इज पॉजिटिव। ओके, अगर ये पेप्टाइड प्रेजेंट नहीं है तो नेगेटिव। बात समझ आई? अगर मैं कह रही हूँ ए ब्लड ग्रुप है और मैं कह रही हूँ ए पॉजिटिव, इट मीन्स दैट कि ये आरएच फैक्टर प्रेजेंट है, ये पेप्टाइड आरबीसी पर प्रेजेंट है। ठीक है, अगर मैं कह रही हूँ ए नेगेटिव, इट मीन्स दैट कि ये पेप्टाइड प्रेजेंट नहीं है, आरएच फैक्टर प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, अब सुनिए मेरी बात ध्यान से आप लोग। देखिए, आपको अच्छी तरीके से इराइथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिसिस का केस समझ आ जाएगा, बस थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। हमें इराइथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिसिस का केस समझने के लिए कुछ कंडीशंस को लेके चलना होगा। जैसे कि पहली कंडीशन, ध्यान से सुनिए, क्या होगी पहली कंडीशन? पहली कंडीशन होनी चाहिए मदर मस्ट बी नेगेटिव। मदर जो है आरएच नेगेटिव होनी चाहिए, मदर पर आरएच फैक्टर नहीं होना चाहिए, मदर मस्ट बी नेगेटिव। ठीक है, दूसरी कंडीशन है फीटस मस्ट बी पॉजिटिव। फीटस क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए, तभी आपको इराइथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिसिस का केस देखने के लिए मिलेगा। अगर आपको इराइथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिसिस का केस डिस्कस करना है तो ये कंडीशन होनी चाहिए। अब देखिए, ये चीज़ें मैंने सब आगे लिख दी हैं, आपको सब कुछ मिल जाएगा, पहले आप ध्यान से समझिए चीज़ों को। अगर अब देखिए क्या होगा, मदर नेगेटिव है और फीटस पॉजिटिव है, तो प्रेगनेंसी क्योंकि हमें पता है 9 मंथ की होती है, ठीक है, तो प्रेगनेंसी में क्या होगा कि कोई भी मिक्सिंग नहीं होती ब्लड की, फीटस का ब्लड मदर की ब्लड। ध्यान से सुनिए, देखिए, मदर मस्ट बी नेगेटिव, फीटस मस्ट बी पॉजिटिव ड्यूरिंग द फर्स्ट प्रेगनेंसी। फर्स्ट प्रेगनेंसी में क्या होता है? कोई भी मिक्सिंग नहीं होती ब्लड की, मींस फीटस का ब्लड मदर के ब्लड से मिक्स नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि प्लेसेंटा प्रेजेंट होता है। प्लेसेंटा प्रेजेंट होता है, इसकी वजह से फीटस का ब्लड मदर की ब्लड से मिक्स नहीं हो पाता। जब पार्चुरेशन का टाइम आता है, जब डिलीवरी का टाइम आता है, तो मदर का ब्लड और फीटस का ब्लड मिक्स कर जाता है। अप्रॉक्स 20 to 30% ब्लड मिक्स हो जाता है। ठीक है, तो फीटस के ब्लड में क्योंकि आरएच पॉजिटिव है और मदर के ब्लड में आरएच फैक्टर प्रेजेंट नहीं है, तो मदर का ब्लड जो है अननोन है आरएच फैक्टर के लिए। मदर का ब्लड अननोन है इस पेप्टाइड के लिए, और क्योंकि ब्लड मिक्सिंग हुई है तो मदर की जो बी सेल्स हैं, मदर के जो बी लिम्फोसाइट्स हैं, वो एक्टिवेट होंगे और क्या बनाएंगे? एंटी आरएच एंटीबॉडी अगेंस्ट आरएच फैक्टर। आर यू गेटिंग? दोबारा सुनिए, देखिए, जब फर्स्ट प्रेगनेंसी है कोई भी मिक्सिंग नहीं होगी ब्लड की, फीटस की ब्लड है, लेकिन जब डिलीवरी का टाइम होगा और प्लेसेंटा रिमूव होता है तो कुछ ब्लड मिक्स कर जाता है मदर का फीटस से। तो जब मिक्सिंग होती है ब्लड की तो क्या होता है? मदर के बी सेल्स एक्टिवेट होते हैं, क्योंकि मदर के पास आरएच फैक्टर नहीं है,
मदर के पास RH फैक्टर नहीं है तो मदर का ब्लड अननोन है, मदर का ब्लड अननोन है इस RH फैक्टर के लिए। बी सेल्स एक्टिवेट हो जाएंगे और क्या बनाएंगे, एंटी RH एंटीबॉडी। आर यू गेटिंग? तो ध्यान से सुनिए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी फर्स्ट प्रेगनेंसी में, ठीक है, क्योंकि बी सेल्स आपके प्लाज्मा बी सेल्स बनाएंगे एज वेल एज मेमोरी बी सेल्स। प्लाज्मा बी सेल्स की अप्रोक्स लाइफ स्पेन होती है, हाफ लाइफ होती है 10 to 15 डेज, तो प्लाज्मा बी सेल्स मर जाएंगे, और मेमोरी सेल्स की ईयर्स में होती है तो मेमोरी सेल्स रहेंगी, ठीक है। तो बट इन मदर्स बॉडी मेमोरी बी सेल्स बन जाएंगी विद एंटी RH एंटीबॉडी, ठीक है। अब ध्यान से सुनिए, सेकेंड प्रेगनेंसी में क्या होगा। अब ध्यान से सुनिए, अगर सेकेंड प्रेगनेंसी हुई, अगेन अगर फीटस जो है RH पॉजिटिव आया, तब इराइथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिसिस का केस देखने के लिए मिलेगा। फर्स्ट प्रेगनेंसी नॉर्मल हो जाएगी, लेकिन इराइथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिसिस का केस आपको कब देखने के लिए मिलेगा, जब अगेन फीटस RH पॉजिटिव आया। तो देखिए क्या होता है कि एट द एंड ऑफ सिक्स्थ मंथ के एंड में, 7th मंथ की स्टार्टिंग में प्लेसेंटा लीकी हो जाता है। प्लेसेंटा लीकी होने की वजह से क्या होता है, RH फैक्टर, फीटस का जो RH फैक्टर होता है, जो ये पेप्टाइड है, ये मूव करती है और मदर की ब्लड में चली जाती है। मदर की ब्लड में, आपको याद होगा, मदर की ब्लड में ऑलरेडी इस पेप्टाइड के लिए मेमोरी बी सेल्स बन चुकी हैं। फर्स्ट प्रेगनेंसी से ऑलरेडी मेमोरी बी सेल बन चुकी है, ठीक है। तो अब मदर की बी सेल्स क्या करेंगी, जो मेमोरी सेल्स हैं वो अटैक करने लग जाएंगी RBC पर, फीटस के RBC पर। मदर की जो मेमोरी सेल्स हैं वो अटैक करने लग जाएंगी और फीटस की RBC को किल करेंगी, ठीक है। फीटस सरवाइव नहीं कर पाएगा। आर यू गेटिंग? फीटस सरवाइव नहीं कर पाएगा, क्योंकि आप समझिए, देखिए जब मेमोरी सेल्स अटैक करेंगी RBCs पर, तो RBCs में क्या होगा, ध्यान से सुनिए, RBC का साइटोसोल पूरा बाहर आ जाएगा, और क्योंकि RBC इन्यूक्लिएटेड होती है, उसमें कोई भी ऑर्गेनेली नहीं होती, सिर्फ साइटोसोल होता है। सिर्फ साइटोसोल होने की वजह से सिर्फ और सिर्फ RBC में ग्लाइकोलाइसिस परफॉर्म होती है। तो इसको RBC किल होने की वजह से, RBC अगर जब किल हो जाएंगी तो फीटस सर्वाइव नहीं कर पाएगा। आर यू गेटिंग? तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, ऐसी कंडीशन में या तो ब्लड को हमें ट्रांसफ्यूजन करना होता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, या फिर 7th मंथ में ही डिलीवरी करानी होती है, क्योंकि 7th मंथ तक फीटस में सब कुछ बन जाता है, सारे ऑर्गन सब कुछ बन जाता है। 8th और 9th मंथ में सिर्फ और सिर्फ एनलार्जमेंट होना होता है बेबी का, ठीक है। तो 7th मंथ में डिलीवरी हम करा सकते हैं, तो 7th मंथ में हमें डिलीवरी करानी होती है बेबी की। आर यू गेटिंग? अब देखिए एक क्वेश्चन अराइज होगा यहाँ पर कि जब ये प्लासेंटा लीकी हुआ है एट द एंड ऑफ 6th मंथ सेकेंड प्रेगनेंसी में, तो फर्स्ट प्रेगनेंसी में भी ये प्लेसेंटा लीकी हुआ होगा। तो आप बात सुनिए ध्यान से, फर्स्ट प्रेगनेंसी में भी प्लेसेंटा लीकी हुआ, लेकिन नेइव बी सेल को, आई एम सेइंग नेइव बी सेल को एक्टिवेट करने के लिए इनफ अमाउंट में हमें एंटीजन की कंसंट्रेशन चाहिए, और क्योंकि RH एक स्मॉल पेप्टाइड है, ठीक है, और प्लेसेंटा से वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में मूव नहीं कर पाती, तो फर्स्ट प्रेगनेंसी में नेइव बी सेल एक्टिवेट नहीं हो पाती मदर की। आर यू गेटिंग? मदर की नेइव बी सेल एक्टिवेट नहीं हो पाती हैं, क्योंकि क्यों नहीं हो पाती फर्स्ट प्रेगनेंसी में, क्योंकि प्लेसेंटा से कुछ ही RH फैक्टर मूव कर पाते हैं। नेइव बी सेल को इनफ अमाउंट में कंसंट्रेशन चाहिए एक्टिवेट होने के लिए, क्योंकि क्योंकि इनफ अमाउंट में कंसंट्रेशन चाहिए नेइव बी सेल को। अब क्योंकि नेइव बी सेल को इनफ कंसंट्रेशन नहीं मिल पा रही, इसलिए एक्टिवेट नहीं हो पाई, लेकिन मेमोरी सेल्स को बहुत कम कंसंट्रेशन में ही वो एक्टिवेट हो जाती हैं, मेमोरी बी सेल। तो सेकेंड प्रेगनेंसी में जब RH फैक्टर मूव करेगा मदर के पास, तो मेमोरी सेल्स उसे डिटेक्ट कर लेंगी और एक्टिवेट हो जाएंगी और किल करने लग जाएंगी RBCs को। तो आपको ये केस देखने के लिए मिलेगा इराइथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिसिस का। आर यू गेटिंग और नॉट? देखिए मैं आपको एक बार और इन द समरी के फॉर्म में एक बार और बताती हूँ। देखिए अगर मदर नेगेटिव है और फीटस पॉजिटिव आया फर्स्ट प्रेगनेंसी में, अगर मदर नेगेटिव है और फीटस पॉजिटिव आया, तो फीटस पर RH फैक्टर होगा, एक पेप्टाइड है, ठीक है।
तो फर्स्ट प्रेगनेंसी में क्योंकि ब्लड की कोई मिक्सिंग नहीं होती है तो नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब डिलीवरी हो रही होगी तो कुछ अमाउंट में प्लेसेंटा रिमूव होता है, तो कुछ अमाउंट में फीटस का ब्लड मदर के ब्लड से मिक्स करेगा। जब ब्लड मिक्स होगा तो क्या होता है कि RH फैक्टर अननोन है मदर के लिए, मदर की नेव बी सेल एक्टिवेट हो जाती हैं और एंटी RH एंटीबॉडी बना देती हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी फर्स्ट प्रेगनेंसी में। लेकिन मदर की ब्लड में अब ऑलरेडी RH के लिए एंटीबॉडी बन चुकी है, मीन्स मेमोरी बी सेल्स बन चुकी हैं। अगर सेकेंड प्रेगनेंसी RH नेगेटिव की होती है, फीटस नेगेटिव होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर सेकेंड प्रेगनेंसी में फीटस RH पॉजिटिव होता है, अगर फीटस RH पॉजिटिव होता है तो आपको इराइथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिसिस का केस देखने के लिए मिलेगा। कैसे? एट द एंड ऑफ 6 months प्लेसेंटा लीकी हुआ तो RH फैक्टर ने मूव करना शुरू किया, RH पेप्टाइड ने, लेकिन मेमोरी सेल्स थी ऑलरेडी ब्लड में, मदर की बॉडी में ऑलरेडी मेमोरी सेल्स थी। मदर की बॉडी में जब मेमोरी सेल्स हैं वो एक्टिवेट हो जाएंगी और IgG क्योंकि प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकती है तो वो जाएगी और किल करना शुरू कर देगी फीटस की RBC को। आर यू गेटिंग? मेमोरी बी सेल क्या करेंगी? IgG बनाएंगी। IgG प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकती है तो इसीलिए वो IgG आएंगी और फीटस की RBC पे अटैक करेंगी, जिसकी वजह से फीटस का सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा। अब एक बात हमें यहाँ समझनी है, क्योंकि इराइथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिसिस का हमें केस ना मिले, इसके लिए हमें क्या करना होता है। देखिए, अगर कपल रेगुलरली डॉक्टर के पास जा रहे हैं तो जब डिलीवरी होती है, ठीक है, जब डिलीवरी होती है तो उसके 48 to 72 आवर्स में ही एंटी-D दे दिया जाता है, रोगम दे दिया जाता है कपल को क्या दे दिया जाता है? रोगम। एंटी-RH एंटीबॉडी ऑलरेडी दे दी जाती है, कपल को नहीं, मदर को। ठीक है, अगर कपल विजिट कर रहा है डॉक्टर के पास तो डिलीवरी के बाद 48 to 72 आवर्स के बीच में मदर को रोगम दे दिया जाता है। रोगम क्या है? एंटी-RH एंटीबॉडी। अब आप ध्यान से समझिए, अगर मदर को एंटी-RH एंटीबॉडी दे दी गई है, फर्स्ट डिलीवरी में ही एंटी-RH एंटीबॉडी दे दी गई तो मदर की सेल्स में ऑलरेडी एंटी-RH एंटीबॉडी हैं। अब तो जब फीटस का ब्लड मिक्स करेगा मदर की ब्लड से फर्स्ट प्रेगनेंसी में तो ये एंटी-RH एंटीबॉडी ऑलरेडी प्रेजेंट हैं, तो वो फीटस की RBC को किल कर देंगी और मदर की नेव बी सेल को एक्टिवेट नहीं होने देंगी। आर यू गेटिंग? ऑलरेडी हमने बाहर से मदर की बॉडी में एंटी-RH एंटीबॉडी डाल दी है। फीटस की जो RBC है उस पर फीटस की RBC पर RH फैक्टर है, तो मदर की जो एंटी-RH एंटीबॉडी है वो किल कर देगी फीटस की RBC को। तो सेकेंड प्रेगनेंसी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आई होप आपको ये चीज़ें अच्छी तरीके से क्लियर हुई होंगी, इराइथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिसिस का केस। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे gyanvarsha@gmail.com पर मेल करके पूछ सकते हैं। ये जो मटेरियल है मैं ज्ञान वर्षा टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगी, ठीक है। अगर कहीं भी कोई डाउट लगे तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी इवन मेंशन करके पूछ सकते हैं, मैं वहाँ पर आपका रिप्लाई कर दूंगी। आई होप अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।